इस सवाल को हल करने में आपको कितना समय लगेगा? 1 मिनट या फिर 30 सेकंड? सिर्फ 5 सेकंड। अगर आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं है तो आज की ये क्लास आपके होश उड़ाने वाली है। आज हम सीखेंगे एलिगेशन का वो यूनिवर्सल नियम जो एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट हर जगह काम आता है। तो तैयार हो जाइए गणित की जादू के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पात्र में 40 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई गई तो कंटेनर में कितना दूध बचा? इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि अब कितना दूध बचेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक पात्र में 40 लीटर दूध है। तो यहाँ पर एक जो भगोना है, पात्र है, उसमें 40 लीटर दूध है। इसके बाद क्या है कि इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करें कि कितना दूध निकाल लिया गया है, उसका रेशियो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लें। तो हमने 4 लीटर दूध निकाला है टोटल 40 में से। यदि इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो 4 एक नम 4 होगा और 4 दहम 40 यानी कि 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने 10 में से 1 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 9/10। ये हो जाएगा आपका रेशियो। लेकिन यहाँ पर यह जो प्रक्रिया है वो 2 बार और दोहराई गई है। तो यहाँ पर एक बार आपका बच जाएगा 9/10, लेकिन इसके बाद यह प्रक्रिया जो है वो 2 बार और दोहराई गई है। इसका मतलब यह है कि हम इसमें 9/10 का 2 बार और गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9/10 और इंटू में कर लेंगे यहाँ पर 9/10। अब यहाँ पर जो भी मान आएगा वो बचे हुए दूध का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 होगा कैंसिल, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 729 और अपान में 5 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 की डिवाइड यदि हम 729 से कर दें तो 25 दूना हो जाएगा 50, यानी कि जो इसकी जिसकी शुरुआत यहाँ पर 2 से होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें तो इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है उसकी शुरुआत 2 से होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 29.16 लीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम डिवाइड करें तो 25 दूना जाएगा 50, बचेगा 22। 25 नहीं हम 225, 25 से करना हम 25 और 25 छक्का 150, ये आ जाएगा आपका 29.16। यानी कि जो भी कंटेनर में जितना दूध बचेगा उसकी मात्रा जो होगी वो हो जाएगी आपकी 29.16 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 40 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 30 रुपये प्रति किलो चावल वाले के किस अनुपात में मिलाया चाहिए ताकि मिश्रण की जो मात्रा है वो 33 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो एलिगेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चावल की जो किस्म है वो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी चावल की किस्म है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। और हमें चाहिए क्या? इन दोनों को किस अनुपात में मिला लें कि हमारा 33 रुपये प्रति किलोग्राम बिक जाए। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिगेशन जो होता है वो आपका बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम करते हैं माइनस। तो यहाँ पर 33 आपकी बड़ी है तो 33 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर 40 बड़ी है तो 40 में से 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। अब इन दोनों चावल की किस्मों को ये 3:7 के अनुपात में हम मिला दें तो जो हमारा मिश्रण है वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 3:7। यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर बता लेते हैं हम, यहाँ पर 3:7 यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन के बाद आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 100 रुपये प्रति किलो के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलो के स्थानीय घी में मिलाया और इस मिश्रण को उसे 96 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाया। तो मिश्रण में दोनों प्रकार के घी की मात्रा का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक जो घी है वो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और दूसरा जो घी है वो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। और हमें बनाना क्या है कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम शुद्ध घी है वो इसका कॉस्ट है और जो 50 रुपये है ये भी कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो 96 रुपये है ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले इसको भी हम कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 96 पर बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 96 है वो यहाँ पर 120% की वैल्यू है। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अट्ठे होता है आपका यहाँ पर 96, तो ये जाएगा आपका 80 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा आपका 80 रुपये। अब यहाँ पर हम 80 लिख लेंगे और लगा देंगे एलिगेशन मेथड को। तो यहाँ पर जो एलिगेशन होता है वो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो 80 में से 50 जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 30 और 100 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 20। यदि इनका रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट कर लें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3:2। यानी कि दोनों प्रकार के जो घी हैं उनको ये 3:2 के अनुपात में मिलाएं तो 96 में बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3:2 ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो है 4:1। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अम्ल है और पानी है, तो यहाँ पर एक है एसिड और यहाँ पर एक है वाटर, जिनका रेशियो है 4:1। अब यहाँ पर यदि इन दोनों रेशियो का मान देखें तो 4 और 1 है 5 रेशियो। अब इस 5 रेशियो का मान कितना है, टोटल है 25 लीटर, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ से 25 लीटर। तो यहाँ से हम 1 रेशियो का मान यदि फाइंड आउट कर लें तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ से आपका 5 लीटर। अब यहाँ पर मिश्रण में 3 लीटर पानी, तो यहाँ पर देखें तो यदि हम एसिड का यदि लीटर में फाइंड आउट कर लें तो 5 की गुणा 4 से कर लेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और वाटर को फाइंड आउट करें तो 5 का नम हो जाएगा 5। ये आ चुका है आपका टोटल एसिड और वाटर का मिश्रण। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी को और ऐड किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम 3 लीटर पानी को और ऐड कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20:5 और 3 8। अब इनका यदि हम रेशियो फाइंड आउट करें तो इसको 4 से काट लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 पंचे हो जाएगा 20। यहाँ से एसिड और पानी का रेशियो आ जाएगा आपका 5:2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5:2 ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 17:3। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक है मिल्क यानी कि दूध और एक है वाटर, जिनका रेशियो है यहाँ पर 17:3। लेकिन यहाँ पर जो टोटल मात्रा है वो है 200 लीटर। तो यहाँ पर यदि इनको दोनों का योग देख ले तो 17 और 3 हो जाएगा 20 रेशियो। तो 20 रेशियो का यहाँ से मान आ जाएगा आपका 200 लीटर। यदि यहाँ से 1 रेशियो का मान फाइंड आउट कर लें तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा यहाँ से आपका 10 लीटर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें कुछ दूध और मिलाया गया जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:1 हो जाता है। यानी कि यदि हम कुछ दूध और मिला दें तो उसका जो अनुपात है पानी और मिल्क का जो अनुपात है वो हो जाता है 7:1। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूध को ऐड किया गया है,
यानी कि यहाँ पर जो वाटर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर रेशियो को हम बराबर कर लेंगे, तो 3 से कर लेंगे गुणा तो वाटर आपका सेम हो जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21 और 3 एका नम हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जो दोनों रेशियो वाटर वाले हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं आपके सेम। अब यहाँ पर जो मिल्क है वो पहले था 17, अब हो चुका है 21। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने रेशियो की वृद्धि हुई है, तो 17 और 4 होता है 21, यानी कि यहाँ पर 4 रेशियो की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से एक जो रेशियो है उसका मान है 10 लीटर। तो यहाँ से हम 4 रेशियो का मान फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगा आपका 40 लीटर। यानी कि जो दूध मिलाया गया है उसकी जो मात्रा होगी वो आ जाएगी आपकी 40 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।